बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पाक लॉ गाइड के चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल पे ना सिर्फ कानून की बुनियादी तालीम को उजागर किया जाता है, बल्कि माशरे में एहसास कमतरी में मुब्तला लोग या वो लोग जो अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए भी खड़ा हुआ जाता है और ये बताया जाता है कि कैसे इन लोगों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है और कैसे इनके हकूक़ के लिए काम किया जा सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलें, ताकि जब भी यहाँ नई वीडियोस अपलोड की जाएं तो आप तक पहुँच सके। फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू लर्न एंड अंडरस्टैंड नॉट ओनली लॉ बट सोशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो आइए आज हम बात करते हैं एक और नए टॉपिक पर। मसावात, अदम मसावात और कारोबारी अखलाकियात। सिनफी मसावात और अदम मसावात। काम की जगह पर मुलाजमत के अखलाकियात। मसावात, अदम मसावात। सिनफ समाजी, मुआशी, सकाफ़ती किरदार, हुकूक, ज़िम्मेदारियों और मौक़े की वजाहत करती है जिन्हें मुआशरा मर्दों और औरतों के लिए मुनासिब समझता है। लेकिन ये किरदार ज़िम्मेदारियों में अदम मसावात और फ़र्क मुख्तलिफ मुआशरों में एक जैसे नहीं होते। सिनफी अदम मसावात से मुराद तफावत इख्तलाफात हैं। सिनफी मसावात से मुराद औरतों और मर्दों के साथ इंसाफ करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। ए लोगों, ये तो सच है कि तुम्हारी औरतों पर तुम्हारे कुछ हुकूक हैं, लेकिन उनके भी तुम पर हुकूक हैं। याद रखो कि तुमने उन्हें सिर्फ अल्लाह की अमानत और उसकी इजाज़त से अपनी बीवियों के तौर पर लिया है। अगर वो तुम्हारे हक़ पर कायम रहीं तो उनका हक़ है कि उन्हें खिलाया जाए और मेहरबान लिबास पहनाया जाए। अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करो और उनके साथ हुस्न सलूक करो, क्योंकि वो तुम्हारी शिराकतदार और पुरअज़म मददगार हैं। तमाम बनी नौ इंसान आदम व हव्वा से हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। किसी गोरे को काले पर और काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, सिवाय इसके कि तकवा और नेक अमल से हो। जान लो कि हर मुसलमान का भाई है, और ये कि मुसलमान एक भाईचारा बनते हैं। किसी मुसलमान के लिए कोई चीज़ जायज़ नहीं होगी जो किसी मुसलमान के साथ हो, जब तक कि इसे आज़ादाना और खुशी से ना दिया जाए। सिनफी मसावात। मर्द और औरत के मजहबी और अखलाकी फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ यकसा हैं। इन दोनों को अपने अपने अमाल के नताइज का सामना है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और उनके रब ने उनकी बात को कबूल किया और इन्हें जवाब दिया, मैं तुम में से किसी के काम को नुकसान नहीं उठाऊंगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, तुम एक दूसरे के रुकन हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और इस्तेमाल के एतबार से औरतों के भी मर्दों पर ऐसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर हुकूक हैं। सिनफी मसावात। हम ये नहीं कहते कि कोई भी माकूल आदमी ये नहीं कह सकता कि औरतें मर्दों से ऊपर हैं या मर्दों से किसी दर्जे या उससे कम हैं। लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो औरतों को बदतरीन गाली देते हैं, उनको हकीर समझते हैं और उनके बेशतर हुकूक से इनकार करते हैं। इम्तियाजी सुलूक या काम की जगह पर बराबरी। रेस, रंग, जिन्स, मजहबी अकायद, ज़ात, कौमी असल, काम की जगह पर हिरासा करना, 40 साल से ज़्यादा उम्र होना, जिस्मानी या जहनी माजूरी, हमल। बुनियादी अखलाकी इक़दार के ख़िलाफ़ मसावात की तफ़रीक कोई बुनियादी हुकूक नहीं है। सकाफ़ती तौर पर मतनू कम्यूनिटीज़ सिनफी अदम मसावात के सबसे ऊपर नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक का तजुर्बा करती हैं। तारिक वतन और पनाह गुज़ीर ख़वातीन अक्सर गैर महफूज कम तनख्वाह वाले काम में होती हैं या उस काम के लिए जिनके लिए वो हद से ज़्यादा अहल हैं। नाख्वानदा ख़ानदानों की ख़वातीन को खिदमत फ़राहम करने या किसी भी किस्म का काम करने में भारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और वो अपने हुकूक को नहीं समझती हैं। ट्रांसजेंडर्स मतनू लोग। ट्रांसजेंडर्स मतनू अफराद स्कूल या काम पर खिदमत इस्तेमाल करते हुए अपनी सिनफी शनाख्त छुपाने पर मजबूर महसूस करते हैं। इन्हें जहनी बीमारी, ज़बानी और जिस्मानी बदसलूकी और समाजी अखराज का ज़्यादा ख़तरा होता है। काम की जगह पर मसावात। बराबर मौक़े, बराबर तनख्वाह, इख्तलाफ के साथ कबूल किया जाता है। जामे और साजगार काम का माहौल बनाना, महफूज, मुतमईन और खुश अमले की तरगीब, आला पैदावारी। हमेशा याद रखें, मसावात काम की जगह पर इम्तियाजी सलूक के किसी भी इम्कानात को दूर करने को यकीनी बनाता है। काम की जगह पर मसावात।
مردوں کے مقابلے خواتین کے کل وقتی کام کرنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ کم اجرت والے پیشوں میں ملازمت کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ کام کی جگہ پر مساوات۔ مردوں کے مقابلے خواتین کے کل وقتی کام کرنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ کم اجرت والے پیشوں میں ملازمت کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور اپنے کیریئر میں ترقی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں صنفی تنخواہوں میں فرق برقرار رہتا ہے اور خواتین کے غربت میں اپنی زندگی ختم کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ خواتین گھریلو اور خاندانی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، یہاں تک کہ کل وقتی کام کرتے ہوئے بھی۔ کام کی جگہ میں عدم مساوات۔ کام کی جگہ پر صنفی عدم مساوات کی کئی شکلیں لیتی ہیں۔ غیر مساوی تنخواہ، ترقیوں میں تفاوت، ماؤں کے خلاف تعصب، جنسی ہراسانی اور نسل پرستی کے واقعات۔ اکثر یہ خود کو زیادہ درجہ بندی کے طریقوں سے پیش کرتا ہے، جیسے کہ ان خواتین کے لیے جن کے بچے ہیں کم مواقع ہوتے ہیں، اور بڑی تعداد میں ایسی خواتین جو اس طرح کے حالات کا سامنا کرتی ہیں۔ صنفی عدم مساوات کا اثر۔ صنفی عدم مساوات ہر ایک کو متاثر کرتی ہے۔ صنفی عدم مساوات کے خواتین، مردوں، لڑکیوں، لڑکوں کے لیے بچپن سے لے کر جوانی تک سنگین اور دیر پر نتائج ہوتے ہیں۔ یہ نتائج تشدد، اعتراضات، امتیازی سلوک، سماجی اقتصادی عدم مساوات کی نمائش، اضطراب، ڈپریشن، کم خود اعتمادی کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر کوئی یکساں طور پر عدم مساوات کا تجربہ نہیں کرتا، حالات تفریق کے راستے بناتے ہیں۔ صنفی مساوات کو قبول کرنے کے چیلنجز۔ مزاحمت، صنفی مساوات یا صنفی مساوات کے منصوبوں کی سمجھ کا فقدان۔ یہ یقین کہ میرٹ یا فضیلت کا عزم صنفی مساوات کے کام یا صنفی مساوات کے منصوبوں کی ضرورت کی نفی کرتا ہے۔ یہ خیال کہ صنفی مساوات کے کام کی ضرورت یا انکار نہیں ہے۔ گلوبلائزڈ دنیا میں کاروباری اخلاقیات ضروری ہیں۔ سماجی اداروں کے طور پر کمپنیوں کو اخلاقی رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ معاشرہ ان سے اچھے اعمال کی توقع رکھتا ہے۔ نتیجتاً صنفی مساوات کو کمپنی کے انتظام میں ضم کرنا ہوگا کیونکہ یہ ایک عالمی سماجی مفاد ہے۔ صنفی مساوات خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کو روکتی ہے۔ یہ معاشی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ وہ معاشرے جو خواتین اور مردوں کو برابر اہمیت دیتے ہیں وہ زیادہ محفوظ اور صحت مند ہوتے ہیں۔ صنفی مساوات ایک انسانی حق ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی فصیح و بلیغ آیات ہیں جو اللہ کے نزدیک جنسوں کو برابر قرار دیتی ہیں۔ اسلام میں اخلاقی نظام جو بنیادی طور پر احکام الہی کا عکاس ہے اور صحیح اور غلط کے لیے رہنما اصول ہے۔ کاروبار اور تجارت سمیت اسلامی معاشرے کے ہر پہلو کو پھیلاتا ہے اور سماجی طور پر ذمہ دار ہونے اور انصاف کے ساتھ پیش آنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ جی، تو یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہیں اور کس طرح ہمارے ٹاپکس آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ہمیں اس کا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ پاکستان زندہ باد۔